अगर आपके देखो कम परसेंटाइल है, कैसे आप जो है एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते। भले देखो अगर आपको 80 परसेंटाइल है तभी भी आपको टियर 1 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और ये सारी चीजें लास्ट ईयर हुई भी है। वो ऐसा भूख होनी चाहिए आपके पास कि भाई मेरे कम परसेंटाइल है तो भी मैं अच्छा कॉलेज लेकर दिखाऊंगा। आपको आई स्क्वायर आईटी का आप जाके सीएस का कट ऑफ देखो, उसको 76 परसेंटाइल पे आई स्क्वायर आईटी का सीएस मिला है कि भैया अभी कम परसेंटाइल आया है तो क्या हम लोग टेक ब्रांच लोअर कॉलेज में ले या हम लोग कोर ब्रांच जो है अच्छे कॉलेजेस में ले। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आई होप आप सब लोग ने एमएसटीसीटी के रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे रिजल्ट शेयर किए गए, काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी थे, रिजल्ट काफी अच्छा है, इवन पेरेंट्स काफी हैप्पी थे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए कि जिनके बहुत ही कम परसेंटाइल आए हैं और बहुत ज्यादा पैनिक भी हो गए स्टूडेंट। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गए तब से कंटिन्यूअसली कॉल, तब से कंटिन्यूअसली मैसेजेस आ रहे कि भैया मुझे इतने परसेंटाइल बन रहे तो मुझे क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मुझे टेक ब्रांच में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको मैं जेन्युइनली बताने वाला हूं कि इस वीडियो में अगर आपके देखो कम परसेंटाइल है, कैसे आप जो है एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। देखो सिर्फ एक कैप राउंड ही नहीं होता है, इसके अलावा भी जो है और भी काफी सारी चीजें होती है। मोड ऑफ एडमिशंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिसके थ्रू जो है आप एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और ये चीज पॉसिबल है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें फ्रॉम जीरो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे जो है पॉसिबल है, ये देखेंगे हम लोग। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते, बस जिनके भी लो परसेंटाइल है वो बस इस वीडियो को एंड तक देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तुरंत ही जो है कुछ भी आप जो है फाइनल डिसीजन नहीं लेने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भैया हम लोग ड्रॉप ले ले, क्या हमें बहुत कम परसेंटाइल है। आपको मैं क्या बताऊं, आपको अब नेक्स्ट ईयर जो है इससे भी डिफिकल्ट अगर पेपर आ गया और अभी जो रिजल्ट है उससे भी कम परसेंटाइल आएगा तो क्या करोगे आप। अभी फिलहाल के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यही रिकमेंड है कि आप एटलीस्ट कैप राउंड में तो पार्टिसिपेट करो। उसके लिए काफी रीजंस मैं आपको बता सकता हूं कैप राउंड में कि जिसके थ्रू आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो चलो स्टार्ट करते पहले आज के इस वीडियो को। ऑल्सो मैं आपको बता दूं आज हम लोग का बैच 2 भी लॉन्च होने वाला है काउंसलिंग का, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले ही है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो अभी आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बाद काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो कि आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि भैया हमें क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र में टोटल 300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उससे भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है आपको देखने को मिलेंगे। बट ऑब्वियसली आप बोलोगे कि भैया 300 कॉलेजेस आप बता रहे हो, ये 300 कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये इतने अच्छे कॉलेजेस है क्या? ऑब्वियसली नो। इसमें से जो है सिलेक्टेड कॉलेजेस ही अच्छे हैं। टॉप 20 कॉलेजेस मुंबई के हो गए, पुणे के हो गए, नागपुर के टॉप कॉलेजेस हो गए, सांगली का वालचंद कॉलेज हो गया। ऐसे सिलेक्टेड कॉलेजेस को ही मिला के जो है एक अच्छे टीयर 1 कॉलेजेस है जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छी होती है, एकेडमिक करिकुलम काफी अच्छा होता है, काफी सारी चीजें जो है वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनता है, करियर बनता है। अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा है कि भैया हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली 101% मैं श्योर हूँ कि आपको एडमिशन मिलेगा ही। और जो स्टूडेंट सोच रहे कि भैया हम लोग ड्रॉप ले क्या, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ड्रॉप लेने का बाद में सोचो। अभी फिलहाल के लिए जो है कैप राउंड में पार्टिसिपेट करके देखो, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है। ये 300 कॉलेजेस है जिसमें से जो टॉप 20 कॉलेजेस के भी अगर हम लोग बात करें, उसके अगर बारे में हम लोग डिस्कस करें तो टॉप 20 कॉलेजेस में भी आफ्टर कैप राउंड 3 काफी सारी सीट्स वैकेंट होती है कॉलेजेस में। और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स जो है रूरल एरिया के होते हैं, उनके पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है, उनके स्टूडेंट्स आपको नॉलेज नहीं होती है और ऐसे ही काफी सारे सीट जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में वैकेंट रह जाती है। भले देखो अगर आपको 80% आला है तभी भी आपको टीयर 1 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और ये सारी चीजें लास्ट ईयर हुई भी है। जिसको 70% आया उसको 90% वाला कॉलेजेस मिला है और ये सारी चीजें पॉसिबल है, होती भी है कैप राउंड में। और ये धीरे धीरे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताते भी रहूंगा। पहले तो अभी हम लोग मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बताता हूँ। सिर्फ कैप राउंड का ही प्रोसेस नहीं होता है कि सिर्फ कैप राउंड के थ्रू ही हमारा एडमिशन हो, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, आपको मैं ये जो भी आपके परसेंटाइल आए, भले आपको 30%, 40%, 50%, आपका जितना भी परसेंटाइल क्यों ना आया, आप सारे स्टूडेंट जो है कैप राउंड के लिए रजिस्टर पहले सबसे पहले जो है कैप राउंड के लिए रजिस्टर करोगे, यानी कि कैप राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे। यहाँ पे आप सबसे पहले कैप राउंड में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो आएगा ही आएगा। अब जब कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 होगा या फिर जब वैकेंट सीट के लिए जब स्पॉट राउंड जब कंडक्ट होंगे, इंस्टीट्यूशनल राउंड का फेज 2 होने वाला है जिसको हम स्पॉट राउंड कह रहे हैं, वो जब कंडक्ट होगा तब जो है गेम चेंज होता ही होता है।
सबसे पहले जो आपको कैपराउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं है कि भैया हम लोग ड्रॉप लेंगे कैपराउंड में, एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। 50 परसेंटाइल आने दो, 60 आने दो, कैपराउंड में पार्टिसिपेट करो। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी रिजल्ट आया ना, तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपने जो पेपर सॉल्व किया, आपने जितनी मेहनत की है, वही आपको रिजल्ट आया है। ठीक है। सेकेंड चीज जो है ना, इंस्टीट्यूशनल राउंड। अभी काफी सारे कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशनल राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए अप्लाई करना है, सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब बोलोगे कि भैया इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के थ्रू अगर हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यस, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर नॉन कैप राउंड में अगर आप जा रहे हो, कैप राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं ले रहे हो, चाहे स्पॉट राउंड में लो, मैनेजमेंट कोटा में लो, या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड में लो, तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, आपको ओपन कैटेगरी की ही फीस पे करनी है। अब मुझे बताओ, मेरिट के थ्रू अगर आपको लोअर कॉलेजेस मिल रहा है, और उसी की जगह पे एक ऑप्शन ऐसा मैं आपको दूं इंस्टीट्यूशनल राउंड्स में, जहां पे आपको अच्छे मीडियम लेवल के अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, बस कंडीशन ये है कि आप ओपन कैटेगरी की फीस पे करो। ओपन कैटेगरी की फीस कितनी है? 1.5 लाख के करीब ओपन कैटेगरी की फीस होती है, जो कि अभी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए परस्यू कर रहे हैं, इतना तो सारे स्टूडेंट्स, इतना तो सारी फैमिली भी जो है अफोर्ड करती है हायर एजुकेशन के लिए। 1.5 लाख जो है पर ईयर, और उसके अलावा भी जो है काफी सारी चीजें हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली वो वर्थ इट होगा ही, क्योंकि डोनेशन के थ्रू अगर आप एडमिशन लेने जाओगे, सीएसआईटी का डोनेशन 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख ऐसा डोनेशन रहता है। तो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है ना अभी हम लोग को। इंस्टीट्यूशनल राउंड हो गया, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड, यही तो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग राउंड होता है। इंस्टीट्यूशनल राउंड फेज 2। अभी इस साल जो है नया जीआर आएगा, नए जीआर के अकॉर्डिंग हम लोग जो है पूरा एडमिशन प्रोसेस सीईटी सेल कंडक्ट कराने वाला है। अभी स्पॉट राउंड के बारे में सारी डिटेल्स जो है सीईटी सेल हमें देने वाला है। स्पॉट राउंड का प्रोसेस देखो, ये हर साल होते आया है। जब भी सीट वैकेंट हुई है, जो भी सीट वैकेंट है, जैसे ओबीसी कैटेगरी की सीट वैकेंट है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस ओबीसी को दिया जाएगा। ओबीसी का स्टूडेंट अगर वहां पे अप्लाई किया होगा वीआईटी कॉलेज में, तो ऐसा प्रेफरेंस दिया रहता है। और मैं आपको बता देता हूं कि कितने सारे स्टूडेंट्स को जो है इंफॉर्मेशन होती नहीं है कि कौन से कॉलेज में कितनी क्या सीट वैकेंट है। जो कॉलेज मिल रहा है, मेरिट के थ्रू जो मिल रहा है ले लेते हैं, और वहीं पे जो है स्टक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपको लो परसेंटाइल है ना, तो अभी आपको जो है ना स्ट्रगल करना पड़ेगा, अच्छा कॉलेज लेना है। वो ऐसा भूख होनी चाहिए आपके पास कि भाई मेरे कम परसेंटाइल है तो भी मैं अच्छा कॉलेज लेकर दिखाऊंगा। और मैं लास्ट ईयर के अगर आपको रिजल्ट्स बताऊं ना, तो 85 परसेंटाइल पे पीसीसीओई में उसको ईएनटीसी मिला। ईएनटीसी का आप जाके पीसीसीओई का कट ऑफ देखो, 85 परसेंटाइल पे उसको पीसीसीओई में ईएनटीसी मिला। ऐसे बहुत सारे, आपको आई स्क्वायर आईटी का आप जाके सीएस का कट ऑफ देखो, उसको 76 परसेंटाइल पे आई स्क्वायर आईटी का सीएस मिला है। ये सारी चीजें पॉसिबल है, बट अब उसके लिए जो है वो इंसान के अंदर ऐसा होता है ना कि भूख होनी चाहिए कि भाई वो चीज मुझे चाहिए, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए ही चाहिए। अगर माइंडसेट ऐसा है तो ही अच्छा कॉलेज मिलता है, और पेशेंस अगर है तो ही अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का देखो, मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके लिए मैं डेली वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑल्सो हम लोग ने काउंसलिंग भी लॉन्च किया, जहां पे डेली हम लोग अपडेट शेयर कर रहे हैं। और काउंसलिंग का बैच 2 भी हम लोग मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। सारे फीचर्स मैं आपको बता दूंगा। ऑल्सो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम ही है, आप बैच 2 में आ सकते हो। मैं देखो, जिसके कम परसेंटाइल आए ना, उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग देखो यहाँ पे लिस्ट कैसे बनाते हैं कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स की भी। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। देखो, इसके 45 परसेंटाइल है, इसको भी एडमिशन मिला है हमारे काउंसलिंग के थ्रू। और यहाँ पे इसने देखो टेक ब्रांच में एडमिशन लिया है, टेक ब्रांच में सीएस आईटी ईएनटीसी ईएनसीएस में। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग जो प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं वो बहुत एक्यूरेटली और बहुत पूरा हम लोग प्रोफाइल उसकी, यहाँ पे देखो पूरी प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी बहुत जगह आपको क्या रहेगा कि सेम कॉलेज की लिस्ट आपको मिलेगी, बट ये रियलिटी है, सेम कॉलेजेस की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले इसकी कैटेगरी देखेंगे, इसको जेई में कितना है, सीईटी में कितना है, इसकी मदर टंग क्या है, फिर इसको कौन से ब्रांच में इंटरेस्ट है, उसको कौन से रीजन में, पुणे और औरंगाबाद में इसने यहाँ पे रीजन सिलेक्ट किया है, तो पुणे औरंगाबाद के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ने देखो इसको ब्रांच वाइज प्रेफरेंस वाइज हम लोग ने जो है इसको कॉलेज की लिस्ट बना के दी है, जहाँ पे ये अपने कैटेगरी का भी कट ऑफ रैंक वगैरह सब चेक कर सकते हैं। या ऐसे जो हम लोग अभी इसके कितने 45 परसेंटाइल थे, 45 परसेंटाइल वालों को हम लोग ने देखो पुणे और औरंगाबाद रीजन के टोटल कितने ऑप्शंस हम लोग ने दिए प्रेफरेंसेस, हम लोग ने लगभग जो है देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 232 हम लोग ने प्रेफरेंसेस दिए हैं इसको। 232 ऑप्शन फॉर्म में आप 300 के आसपास जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये 232 हम लोग ने इसको प्रेफरेंसेस दिया है। और इसके अलावा देखो जिनके अच्छे परसेंटाइल है, जैसे देखो ये स्टूडेंट 92 परसेंटाइल का है। अब ये तनिष्का
ये स्टूडेंट 67 परसेंटाइल है, विजय कैटेगरी का स्टूडेंट है, ये विजय कैटेगरी का। अभी इसका भी जो है पुणे रीजन का, तो विजय कैटेगरी में इसको देखो हम लोग ने पुणे रीजन है, तो इसमें यहाँ पे हम लोग ने लगभग जो है नियर अबाउट 130 ऑप्शंस इसको हम लोग ने दिए थे। तो जितना देखो आपके कम परसेंटाइल है उतने आपको मैक्स टू मैक्स जो है यहाँ पे आपको ऑप्शंस फिल करने होते हैं। मैक्स टू मैक्स ऑप्शंस जब फिल करोगे तब 135 ऑप्शंस हम लोग ने दिया है, 135 प्रेफरेंसेस हम लोग ने इसको बना के दिया है, तब जाके एडमिशन होता है। जैसे मैंने बताया ना कि मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप प्रेफरेंसेस उतने फिल करते ही नहीं हो। जब कॉलेज लिस्ट बनाते, कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अबो द परसेंटाइल कॉलेजेस कौन से, एट योर परसेंटाइल कॉलेजेस कौन से और बिलो द परसेंटाइल कॉलेजेस कौन से। ये सारी चीजें सोच समझ के ही जो आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी होती है। अभी ये 92 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट है, तो इसको भी हम लोग जो है पुणे मुंबई के देखो यहाँ पे प्रेफरेंसेस बना के दिए हैं। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन दी काउंसलिंग, इट्स डिपेंडिंग ऑन दी आप कहां से काउंसलिंग कर रहे हो, कैसी कॉलेज की लिस्ट बना रहे हो, कैसे प्रेफरेंसेस फिल कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपका देखो एडमिशन होने वाला है। और ऑल्सो हमारा बैच 2 आज लॉन्च होने वाला है, ठीक है, लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, आपको कॉलेज की लिस्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। स्पॉट राउंड जब स्पॉट कैप राउंड जब खत्म होंगे उसके बाद जो है स्पॉट राउंड वैकेंसी सीट को फिल करने के लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट होंगे, उसके बारे में हम लोग सारी इंफॉर्मेशन देंगे। कैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि आपको ये बैच में आपको 2000 में यहाँ पे लॉन्च करने वाला हूं, बट ऐसे मैंने नहीं किया है। ये बैच अभी भी जो है आपको सिर्फ 1799 में ही मिल रहा है। अभी भी यहाँ पे स्टिल मैंने आपके लिए ऑफर रखा ही है, 2000 में ना लॉन्च करके इसको 1800 में ही मैंने लॉन्च किया है। और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, मेंटर सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, और काफी सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी हमारे बैच 1 में, उन लोग को आप उनसे भी रिव्यू ले सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोसेस में। हम लोग सारी चीजें टाइम टू टाइम शेयर कर रहे हैं, और अभी तो हम लोग सारे ब्रांच वाइज सेशंस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग में, वो एनरोल कर सकता है। 1799 प्लस 50-60 रुपीज कुछ जीएसटी भी काटेगा वो, ठीक है, वो पेमेंट गेटवे होता है। तो अराउंड जो है 1850 रुपीज में आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखो उसके अलावा भी जो है सपोज अगर आपको जेई में अच्छे मार्क्स है तो जेई के थ्रू भी जो है ना आप एडमिशन ले सकते हो। जेई के थ्रू 15% का कोटा होता है। यहाँ पे मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में वीआईटी का सीट मैट्रिक्स है, जिसमें देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 720 सीट्स जो है यहाँ पे सीट इंटेक कैपेसिटी है, जिसमें से एमएस सीट 468 है, और ये 108 सीट जो है ये 15% है इसका, ठीक है, ये 15% है 720 का। 108 सीट जेई के थ्रू यहाँ पे फिल होती है, और ये हर एक ब्रांच के लिए। देखो अगर जेई में ज्यादा मार्क्स है, आपके ज्यादा परसेंटाइल आ रहे हैं, तो जेई के थ्रू भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस यानी कि आपको हर एक ऑप्शंस को जो है एक्सप्लोर करना है। बिना इंफॉर्मेशन के ये सारी चीजें पॉसिबल होती नहीं है, आपको सारी चीजें का आइडिया होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 15% कोटा ऑल इंडिया का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट सीट जो है वो 144 है, इंस्टीट्यूट हैंडल करेगा वो 144 सीट्स। तो ये सब के लिए हम लोग को अप्लाई करना, ऑल इंडिया के लिए इंस्टीट्यूट सीट्स के लिए, और जिनके अच्छे परसेंटाइल है उनके लिए एमएस सीट्स तो है ही। तो जेई के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप बोलोगे कि भैया जेई के थ्रू हमारा एडमिशन होगा तो हमें क्या स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? यस, डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो भी स्टूडेंट जेई के थ्रू एडमिशन लेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। बस ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है महाराष्ट्र स्टेट आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं चलते हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है वही चलते हैं, और उन्हीं को जो है यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह देखने को मिलेगी। अब रही बात, देखो बहुत स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहेगा कि भैया अभी कम परसेंटाइल आया है तो क्या हम लोग टेक ब्रांच लोअर कॉलेज में ले या हम लोग कोर ब्रांच जो है अच्छे कॉलेजेस में ले। तो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली ये डिसीजन आप पे ही छोड़ूंगा, बट मेरा जो सजेशन है वो, मेरा ओपिनियन जो है मैं आपके लिए डेफिनेटली बताऊंगा। देखो सबसे पहली चीज जो है, महाराष्ट्र में 300 कॉलेजेस है, 300 कॉलेजेस में से बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस, काफी अच्छे कॉलेजेस है जहां पे आपको प्लेसमेंट्स वगैरह मिलेंगे। और ऑलरेडी जो है ना कंपटीशन काफी हाई होते जा रहा है, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी कंपटीशन काफी हाई होते जा रहा है। हर साल काफी इंजीनियर्स जो है प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, और उतनी जॉब्स नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। देखो अभी अगर मैं आपको बताऊं, इवन आईआईटी कॉलेजेस का भी प्लेसमेंट देखोगे तो ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो 2 CR का भी पैकेज गया है,
तो 2 CR का भी पैकेज गया। यहाँ पे यही है कि भाई वो स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, स्टूडेंट उस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में कितना सर्वाइव करता है। और अगर आपके अंदर है कि हाँ भाई मैं इंजीनियरिंग करके जो है अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर लूंगा, तो आपके लिए कॉलेज उतना मैटर नहीं करेगा। आप जो है CSIT ENTC टेक ब्रांच लो और साइड हसल करना स्टार्ट कर दो। और लेकिन जो स्टूडेंट्स है जिनको थोड़ा सा कॉलेज अच्छी चाहिए, कॉलेज लाइफ अच्छी चाहिए, और कोर ब्रांच के लिए भी जा सकते हो। कोर ब्रांच में एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि आपको कि आप अगर कोर ब्रांच के साथ इंजीनियरिंग करते हो और आप साथ में कोडिंग भी सीखते हो, तो आप जो है आईटी सेक्टर में काम कर सकते हो, आईटी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो। आप जो है ये स्विच कर सकते हो, कोर ब्रांच से आईटी सेक्टर में जा सकते हो। और काफी सारे इंजीनियर्स जो है स्विच भी कर चुके हैं। तो आई होप ये सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। गेम चेंजिंग राउंड होता है आपका जब कैप राउंड खत्म हो जाएंगे वो, ठीक है। और उसके बाद अभी आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो भी स्टूडेंट्स पैनिक हुए, बिल्कुल भी पैनिक मत हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीजें होते रहेगी, ठीक है। और आपको भी एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एंड यस, जो स्टूडेंट्स हमारे बैच 2 के लिए इंटरेस्टेड है, और मैं आपको बता देता हूँ बैच 2 की भी प्राइस हम लोग ने सिर्फ 1800 रुपीज ही रखी है। मैंने आपको बताया था कि ये 2000 में लॉन्च होगा, लेकिन हम लोग ने काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से हम लोग ने इसको 1800 में ही लॉन्च किया। प्लस 50 रुपीज जो है, 50 से 60 रुपीज वो GST काटेगा, आपका पेमेंट गेटवे काटेगा वो। उसमें आप जो है इस बैच में आ सकते हो, ठीक है। ये सारे फीचर्स हम लोग आपको देंगे। और जो जिनके भी कम मार्क्स है, जिनके भी कम परसेंटाइल है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग अपना 100% देंगे कि आपको भी एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो। और जो कि हर साल हम लोग करते आ रहे हैं। और यही सारे रिव्यूज है, आप हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हो, इवन हमारे ऐप पे जाके रिव्यूज चेक कर सकते हो। कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी कितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले, वो सारी चीजें आपको ऐप पे भी देखने को मिल जाएगी हमारे, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, ओके, ठीक है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, ओके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।